नमस्कार दोस्तों, पिपरियापीपल्स.com में आपका स्वागत है। और इस समय हम खड़े हुए हैं पिपरिया के रेलवे ओवर ब्रिज पर, जो अपने जिस दिन से बन रहा है, जब से ये काफ़ी विवादों में भी है, काफ़ी इसका नाम है इस पूरे शहर में, बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि 5-6 साल में ये बन करके तैयार हुआ और उसके बाद भी इसकी जो क्वालिटी है वो सबसे घटिया साबित हुई है। लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हमारे साथ कुछ युवा हैं। रेलवे ओवर ब्रिज के हिस्से में जो गड्ढे हो गए थे, युवाओं ने एक जज्बा दिखाते हुए किसी भी तरह की कोई सरकारी मदद के बिना इस गड्ढों को भरने का यहाँ पर काम किया है। और लगातार हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे थे कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाएं, क्योंकि लगता है कि नेगेटिव न्यूज़ आप दिखाते रहते हैं। तो अब आपके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि इन बच्चों ने अपने आप में चंदा करके और इस गड्ढों को भरने का काम किया। ये जो गड्ढे थे, इसमें से राडें निकल आई थी जो किसी को भी लग सकती थी, और वो रेलवे का हिस्सा था। तो ये जो बच्चों ने ये भरे हैं यहाँ पर गड्ढे, तो हम इनसे बात करेंगे कि इनको कैसे प्रेरणा मिली। ये वैभव शर्मा हमारे साथ हैं, एसओपी के भी और छात्र नेता भी हैं। वैभव भाई, क्या आपको प्रेरणा मिली और आपने कैसे ये गड्ढों को जो भरने का काम किया? भैया, हम रोज रात्रि को सभी लोग 9 बजे लगभग हर रोज घूमने आते हैं ब्रिज पे। तो एक दिन हम घूमते घूमते देखा कि यहाँ एक गड्ढा निकल आया है, उसमें छड़ बाहर आ रहे हैं। पहले हमने एक हंसी मजाक की रील बनाई कि लगा कि प्रशासन जागेगा। फिर हमने विनम्र निवेदन किया कि आप इसको भरवा दीजिए, अन्यथा हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और जब हमने वो रील डाली तो एक विनीत पठारिया जी हैं, जो हमारे मित्र भी हैं, उनने कहा कि 1 बोरी सीमेंट मैं दे दूंगा। तो वहाँ से हमें लगा कि नहीं, ये काम करना चाहिए, और सभी लोगों ने चर्चा करी। और हमारे लक्की भैया ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि हम केवल समस्या बता रहे हैं, रील बना के कुछ करके भी दिखाएं। तो हमने ये काम करके दिखाया। अभी जैसे दिल्ली में जैन जी वहाँ पर बैठे हुए थे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप लोग भी पूरे जैन जी हो, तो कैसे प्रेरणा मिली कि यार ये अपने को काम करना चाहिए, जबकि काम शासन प्रशासन रेलवे का है? हर काम का विरोध करना सही बात नहीं है। कुछ काम का समर्थन करके सेवा भी कर देना चाहिए, और इस हिसाब से हमने सोचा कि सेवा भाव में कर देना चाहिए। दुर्घटना घटने से बच जाएगी, लोग बागों को आसानी हो जाएगी। प्रशासन की रास्ता नहीं देखना, प्रशासन की रास्ता देखेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा कहना बस इतना ही है, विरोध तो हर कोई अपने अनूठे ढंग से कर ही रहा है, लेकिन आपने परेशानी बताई और उसका निवारण अपने सामर्थ्य से जितना हो सका उतना आपने किया, तो इससे बढ़िया विरोध कुछ भी नहीं हो सकता। और एक कमियां बताई गई है कि भाई ये कमियां हैं, इसको हमने स्वयं ही सुलझाया है। और बाकी तो मतलब ये भी एक विरोध करने का तरीका है आप लोगों का? तरीका था, क्योंकि अब जैसे सभी लोगों का विरोध करें या बताएं कि भाई ये परेशानी है, तो वो तो सभी लोग बता रहे हैं। अब हमने परेशानी भी बताई और उसका निवारण भी किया, तो ये हमारी तरफ से एक अलग पहल है कि भाई जो भी समस्याएं हैं उसको सुचारू रूप से अपन सभी स्वयं मिलके हल करें, बस। क्या आपको कैसे प्रेरणा मिली है गड्ढों को भरना चाहिए? रील आप बहुत रील बनाते हो। जी, मैं रील बनाता हूँ। जैसा आपने कहा कि हम विरोध कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि अपना नगर बिल्कुल साफ स्वच्छ रहे और सभी सुविधाएं मिलती रहें लोगों को। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि विरोध कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने गड्ढों को भरा, ये भी एक विरोध का तरीका है आपका। हाँ, तरीका है, लेकिन क्या है, हमने पहले उसके लिए थोड़ी सी पहल की। हमने जैसे कि बताया वैभव ने कि हमने वीडियो बना के पहले रेलवे को बोलना चाहा कि ये गड्ढे भरा जाएं, नहीं भरा है तो हम खुद करेंगे। तो देखा हमने कि कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर हमको आगे आना पड़ा। इसलिए आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, रेलवे का काम बहुत मजबूत रहता है, लेकिन इस साइड कोई काम देखा नहीं जा रहा। कहीं गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं फालतू में, और कुछ नहीं है। ये हमारा काम नहीं है, ये रेलवे का काम है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि नागरिकता के लिए, हम लोगों के लिए। क्योंकि भाई यहाँ पे कोई दुर्घटना घटेगी तो दुर्घटना का जिम्मेदार कौन रहेगा? इस चीज़ में बताइए आप। तो ये हमारे साथ थे वैभव शर्मा के साथी और भी सब लोग। इनका मतलब एक ग्रुप है, पुरानी बस्ती के सब बच्चे लोग जो हैं रहने वाले हैं, और ये भी एक जैन जी हैं। और इनका भी ये कहना है कि हम कब तक किसी की रास्ता देखते रहे। 1-2 बार तो हमने रील डाली, शासन प्रशासन रेलवे सभी को जगाने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई नहीं जागा तो इनका कहना है हम खुद ही जाग गए। और इनको 1 बोरी सीमेंट की, कोई पठारिया जी हैं, उन्होंने इनको कहा कि 1 बोरी सीमेंट हम देंगे, बाकी की व्यवस्थाएं इन लोगों ने जुटाई। जो वीडियो हम आपको इस खबर के साथ दिखाएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने रात के समय इस गड्ढे को भरने का काम किया, क्योंकि रात के समय एक तो यहाँ ट्रैफिक भी कम रहता है, और ये बच्चे लोग जो हैं, ये सभी लोगों का कहना है कि हम लोग फ्री रहते हैं अपने अपने कामों में, घर के कामों में,
दुकानदारियों में व्यस्त रहते हैं। इन्होंने रेलवे को एक आईना भी दिखाया है कि विरोध करने का जो तरीका है वो केवल हाथ में झंडे डंडे और मुंह से इंकलाबी नारे लगाने से ही विरोध नहीं होता है, ये भी एक विरोध करने का तरीका है। अब हो सकता है कि रेलवे प्रशासन को इनको विरोध के आगे थोड़ी बहुत शर्म आ जाए और बचे हुए गड्ढे वो भर दें आकर के, क्योंकि रेलवे का काम सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन पिपरिया में रेलवे का ही जो हिस्सा है वह बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है, जो कि एक जांच का विषय भी है। पिपरिया peoples.com के लिए राजवर्धन बलदुआ की यह रिपोर्ट।